नमस्कार। ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम नव दुर्गा स्वरूप आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रतिदिन देवी के 9 स्वरूपों में से एक से अवगत कराएंगे। नवरात्रि का प्रथम दिवस देवी के शैलपुत्री स्वरूप से संबंधित है। आइए इसके बारे में जानें। नवरात्रि के दौरान हम देवता, जो कि अरूप अवस्था में हैं, सदैव मौजूद होते हैं। इन्हें स्वरूप अवस्था में प्रकट होने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वरूप अवस्था में देवताओं का यह परिवर्तन शैलपुत्री के रूप में दर्शाया गया है। नवरात्रि की शुरुआत पहली रात को देवी शैलपुत्री की पूजा से होती है। शैल का अर्थ है एक पहाड़ या एक चट्टान। यह नाम हिमालय के राजा हिमवान की बेटी पार्वती के रूप में देवी के अवतार के संदर्भ में है। पर्वत से बना पार्वती। राजा हिमवान को पर्वत राजा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार चूंकि इस रूप में देवी पर्वत राजा की पुत्री यानी पर्वत कुमारी हैं, इसलिए उन्हें पार्वती के रूप में जाना जाता है। इस धरती पर शिव तत्व शंकर के रूप में हिमालय पर्वतमाला में कैलाश पर्वत पर विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव ने इस धरती पर अपने आविर्भाव रूप में भूलोक पर पर्वत राजा की बेटी को अपनी पत्नी के रूप में चुना था। उसे अपनी पत्नी के रूप में चुनने के बाद शिव ने इस हिमालय श्रृंखला की मुख्य चोटियों में से एक यानी कैलाश पर्वत को पृथ्वी पर अपना निवास स्थान बनाया। कैलाश का व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ है आकाश को छूना। इसी तरह शिव के 2 अन्य लोकप्रिय निवास भी हिमालय पर्वतमाला पर हैं, जो हैं केदारनाथ और अमरनाथ। पर्वत चेतना के सर्वोच्च शिखर का प्रतीक है। जब आप चेतना की इस उच्चतम अवस्था में स्थित होते हैं, तो आप में दिव्यता जागृत होती है। शैला का अर्थ चट्टान भी होता है। इस शब्द में शिला शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है मूर्ति। शिल्प शब्द, जिसका अर्थ है चट्टान की सजावट, की भी वही जड़ें हैं। शिल्पी वह है जो एक शिला से एक शिल्प को गढ़ता है, और शिल्प कला यानी सजावट की कला के माध्यम से एक शिल्पी या एक साधारण शिला को शिल्प में बदल देता है। पूरा ब्रह्मांड देवी की शिला से बना है, और वह शिल्पी भी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद से गढ़ा है और अपने द्वारा बनाए गए अनगिनत रूपों के माध्यम से शिल्प का प्रदर्शन किया है। इस शैल रूप में देवी को वृषभ यानी बैल पर विराजमान दिखाया है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल है। भारतीय अवधारणा में विभिन्न देवताओं के लिए एक अलग अलग वाहन नियुक्त करने की प्रथा है। इस प्रकार शिव और शैलपुत्री के रूप में देवी के रूप में उनके वाहन के रूप में एक बैल है। बैल को संस्कृत में ऋषभ के रूप में जाना जाता है, और यह एक पाशु है। पाशु का अनुवाद जानवर है, लेकिन पशु एक व्यापक शब्द है जिसमें सभी जीवित प्राणी या शारीरिक रूप शामिल हैं। ब्रह्मांड के सिद्धांत के रूप में दिव्य चेतना को केवल सूक्ष्म माध्यमों से ही महसूस किया जा सकता है। भौतिक या स्थूल रूप में इसे महसूस नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पशु या शारीरिक रूप शिव को साकार करने के रास्ते में एक बाधा है। केवल जब कोई व्यक्ति समझ के शारीरिक स्तर से परे जाने के लिए तैयार होता है और सूक्ष्म इंद्रियों को परिष्कृत करता है, तभी वह देवत्व को समझ और महसूस कर सकता है। ऋषभ शब्द प्राकृतिक शारीरिक रूप का भी उल्लेख हो सकता है, जो हिल सकते हैं। जब शरीर और मन ब्रह्मांड की सूक्ष्म प्राकृतिक लय में एक साथ होते हैं, तो व्यक्ति को शांत अवस्था में कहा जाता है, जो कि व्यक्ति का स्वाभाविक रूप है। यहाँ त्रिशूल
तीन गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम शरीर के स्तर से परे जाते हैं, तब हम इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। जब व्यक्ति कमल के समान रहता है, तब वह सांसारिक अस्तित्व के जल में कभी नहीं डूबता। कमल का एक लंबा, लचीला, घुमावदार तना होता है, जो फूल को पानी की सतह पर ही खिलने के लिए सहारा देता है। कमल पानी की ऊंचाई को समायोजित करता है, चाहे पानी ऊपर जाए या नीचे जाए। तना खुद को इस तरह से समायोजित करता है कि फूल खुद को पानी में नहीं डूबने देता। इस तरह पानी के स्तर से ठीक ऊपर रहकर कमल की कली सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर खिलती है। देवी शैलपुत्री का रूप इन सभी पहलुओं को खूबसूरती से सामने लाता है। ज्ञान गाथा पर हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। माँ दुर्गा का शुभ आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। शुभ नवरात्रि।